हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ नितिन पांडे एंड यू आर वाचिंग एनपी क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पार्ट ले रहे हैं और इंट्रोडक्शन में हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे जैसे सपोज हमारे पास प्राइम नंबर क्या है, कॉम्पोजिट नंबर हम किसे कहते हैं, को प्राइम नंबर क्या है, ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं, क्योंकि ये बहुत बेसिक टर्म होते हैं जो मैथ्स में बहुत जगह यूज़ होंगी और हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हमारे लिए करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम सीखेंगे पहले कि प्राइम नंबर क्या है। काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है, इसको हम सीख तो लेते हैं लेकिन बहुत बार मैंने देखा स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं इन चीज़ों को लेकर। आज हम उनको ही सबसे पहले डिस्कस करेंगे और सीखेंगे। देन उसके बाद हमारा जो पार्ट सेकेंड होगा उसके अंदर हम पूरा का पूरा रियल नंबर को पढ़ेंगे कि रैशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, होल नंबर वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम को। क्या है नंबर सिस्टम में प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होते हैं। देखो प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर ऐसे नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनके दो फैक्टर्स होंगे, एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होंगे। एक तो नंबर खुद होगा और एक वन, क्योंकि हमें मालूम है कि वन हर किसी नंबर का फैक्टर होता है। तो प्राइम नंबर वो नंबर्स होंगे, ऐसे नेचुरल नंबर जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर होंगे, एक तो वो नंबर खुद होगा और एक वन होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख देता हूं मैं इसकी एक बार। A natural number which have only two factors, one and number itself। एक तो होगा वन और उसके बाद नंबर इटसेल्फ होगा। उसके एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मेरे पास 2 है, ठीक है, मेरे पास 3 है, मेरे पास 5 हो गया, इस तरह के। ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इस तरह के हमारे नंबर्स होंगे, प्राइम नंबर होंगे। क्यों होंगे? देखो 2 के दो फैक्टर हैं, एक तो 1, ठीक है, क्योंकि फैक्टर का मतलब जो नंबर डिवाइड कर देगा 2 को, ठीक है ना, तो वो 2 के फैक्टर होंगे, एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर 0 आना चाहिए उसके इसमें। तो 1 2 को डिवाइड कर देगा एग्जैक्टली और 2 खुद एग्जैक्टली डिवाइड करे, क्योंकि अगर मैं 2 से 2 को डिवाइड करता हूं तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0 आना चाहिए, उसे बोलते हैं फैक्टर। ठीक है, तो 2 क्या है? 2 का एक फैक्टर है। अगर ये नंबर इस नंबर को डिवाइड कर देता है और रिमाइंडर 0 आता है तो ये नंबर क्या होगा? इसका फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल हो गया प्राइम नंबर का। अब इसके साथ हम समझते हैं कंपोजिट नंबर, फिर दोनों में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो भी हम एक नोट बनाकर उसको भी लिखेंगे। तो अब बात करते हैं हम कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या है? ऐसे नंबर, ऐसे नेचुरल नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। ठीक है, ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक है, numbers having more than 2 factors, more than 2 factors, 2 से ज़्यादा फैक्टर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने लिया 4, ठीक है, उसके बाद मैंने लिया 9, मैंने ले लिया 6, मैंने ले लिया 8, इस तरह के नंबर ले लिए। जैसे एक सीक्वेंस अगर बनाए तो 4 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया, 9 ले लिया। 2 यहाँ पर प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता है क्योंकि 2 के दो ही फैक्टर है, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। अब इसके सिवा इसके कोई और फैक्टर नहीं हो सकते, लेकिन मैंने क्या बोला है कि ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। तो यहाँ पर इसके तो 2 ही फैक्टर हैं, तो इस वजह से ये नंबर जो है कंपोजिट नंबर नहीं होगा। 4 क्या होगा? 4 के देखो फैक्टर 1 है, एक फैक्टर, एक 2 है और एक क्या है 4, क्योंकि 1 से डिवाइड करूंगा तब भी 0 आएगा, 2 से डिवाइड करूंगा 4 पूरा डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड करूँ तब भी 4 पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसके 3 फैक्टर आ गए, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसलिए नंबर क्या हो जाएगा? कॉम्पोजिट नंबर। ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। फटाफट
इनको नोट कर लो। अब इनके बीच में कुछ नोट्स बनाने होंगे, कुछ नंबर को समझ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर के बीच में होते हैं। इसे फटाफट नोट करो, मैं आपको लिख के दे रहा हूं यहां पर। पहला देखो, सारे ऑड नंबर्स होंगे प्राइम नंबर, सारे ऑड नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर, लेकिन इकलौता एक 2 है जो इवन प्राइम नंबर है। 2 एक इकलौता इवन प्राइम नंबर, बाकी कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकते, सिर्फ 2 को छोड़कर। 2 एक इकलौता इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यहां पर नोट में लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 इज एन इवन प्राइम नंबर। बाकी सभी इवन नंबर जो हैं वो क्या कैसे होंगे, कॉम्पोजिट नंबर होंगे। ऑल द इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट एक्सेप्ट 2 को छोड़कर। सेकेंड पॉइंट, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। 1 एक ऐसा नंबर है जो ना तो वो नीदर का मतलब ना है तो प्राइम नंबर होगा ना कॉम्पोजिट नंबर। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम नंबर होगा ना कॉम्पोजिट नंबर होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में numbers which are not prime are composite except 1 को छोड़कर। देखो 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, 1 कोई प्राइम नंबर है ना कॉम्पोजिट नंबर। 1 को अगर आप छोड़ देते हैं तो 1 को छोड़कर जितने भी नंबर्स प्राइम नंबर नहीं होंगे वो सभी कॉम्पोजिट नंबर होंगे। फॉर एग्जांपल 1 को छोड़ने के बाद 2 को देख रहा हूँ, 2 एक प्राइम नंबर है तो कॉम्पोजिट नहीं हो सकता। 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर, 7 भी एक प्राइम नंबर। लेकिन 6 और 4 की बात करी जाए तो 4 और 6, देखो 4 और 6 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, तो इसी वजह से ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर। अभी हमने पढ़ा है, 4 का एग्जांपल लिया। तो ऐसे नंबर्स जो प्राइम नंबर नहीं होंगे वो कंपोजिट होंगे, हमेशा कंपोजिट नंबर कहलाएंगे, लेकिन 1 को छोड़कर, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, ठीक है। ये चीजें सारी आपको 1-1 करके एक एक करके पॉइंट सारे क्लियर होने चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखते हैं हम। अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। पहला कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि देखो 1 ना तो इवन नंबर है। देखो अगर हम एग्जांपल लें तो देखो 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट है, 2 हमारा प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है। तो पहला जो नंबर 4 यही तो कंपोजिट है, पहला नंबर 4 है जो कंपोजिट, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, ठीक है। फटाफट इनको नोट करो। अब हम बात करेंगे को प्राइम नंबर के बारे में एंड ट्विन प्राइम नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी कंफ्यूजन भी होती है, समझते हैं उसको। फटाफट नोट करो, को प्राइम। अब यहां पर एक सिंगल नंबर नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, पेयर होंगे। को प्राइम नंबर, को प्राइम, देखो नाम तो है इनका को प्राइम, लेकिन ध्यान रखना ये जरूरी नहीं है कि हमेशा प्राइम नंबर का ग्रुप ही एक को प्राइम नंबर का ग्रुप बनाएगा। ध्यान से समझना इसमें। अगर सपोज मैं यहाँ पर एक डेफिनेशन पहले लिख दूंगा, फिर आप उसके थ्रू समझेंगे। अ नेचुरल नंबर, सॉरी 2 नेचुरल नंबर, यहाँ पर 2 होंगे। 2 नेचुरल नंबर्स नॉट नेसेसरी प्राइम नंबर, नॉट नेसेसरी प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर, ठीक है। तो ऐसे दो नेचुरल नंबर जो जरूरी नहीं कि प्राइम नंबर हो
उन्हें हम को प्राइम नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि हमेशा वो प्राइम नंबर का ही ग्रुप हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूँ 4 और 9, मैंने एक एग्जांपल लिया। ठीक है, ये पेयर को प्राइम नंबर होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, आर को प्राइम नंबर हैविंग कॉमन फैक्टर 1। देखो, ऐसे दो नेचुरल नंबर जो जरूरी नहीं है कि हमारे पास वो प्राइम नंबर का ही ग्रुप हो, उन्हें हम को प्राइम नंबर बोल सकते हैं। नाम पे मत जाना कि को प्राइम लिखा है। तो ऐसे दो नंबर्स उनका पेयर हम बनाएंगे, और ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे क्या हो, प्राइम नंबर ही हो। अगर वो प्राइम नंबर नहीं भी होंगे तब भी वो को प्राइम बन सकते हैं। कंडीशन एक ही है, कंडीशन ये है कि उन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। मतलब उन दोनों के बीच में कुछ भी चीज़ कॉमन ना हो। 1 तो सबके लिए कॉमन है, लेकिन कोई भी नंबर कॉमन ना हो, मतलब सेम नंबर से वो डिवाइड ना होते हो। इसका मतलब समझो कि सेम नंबर से दोनों डिवाइड नहीं होते हो। दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स कुछ। 4 और 9 का मैंने एक पेयर ले लिया। ठीक है, 4 और 9 का मैंने पेयर ले लिया। अब देखो ध्यान से, 4 कैसा नंबर है, कॉम्पोजिट। 4 एक कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर नहीं, देख लो। 9 कैसा है, कॉम्पोजिट नंबर। और अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखा जाए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखा जाए तो ये दोनों मिलकर कैसे आ रहे हैं, को प्राइम नंबर। इन्हें मैं को प्राइम नंबर बोलूंगा। को प्राइम नंबर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। 4 9 किसी सेम टेबल, किसी सेम नंबर से कैंसिल आउट नहीं होंगे। दे हैव कॉमन फैक्टर ओनली 1। सिर्फ इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। और एग्जांपल लेते हैं, 1 और 2 ले लिया। अब 1 कैसा नंबर है और 2 कैसा नंबर है, ये समझो। 1 कैसा है, ना तो प्राइम है, नॉन प्राइम और नॉन कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, और ये क्या है, प्राइम नंबर। ठीक है, ये क्या है, देखो, नॉन प्राइम नंबर और ये प्राइम नंबर। तो यहां पर देखो मैंने क्या लिया था, दोनों कॉम्पोजिट नंबर लिए थे। इस बार क्या लिया मैंने, प्राइम नंबर लिया और एक नॉन प्राइम नंबर लिया। फिर भी ये दोनों कैसे हैं, इन दोनों का अगर पेयर मिलाया जाए तो दोनों कैसे हो जाएंगे, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर होंगे। क्यों, दे हैव अ कॉमन फैक्टर कितना होगा, इन दोनों का एचसीएफ आएगा 1। दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 और 3 ले लिया, प्राइम और ये भी क्या है, प्राइम। दोनों प्राइम है, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो को प्राइम है। तो यहां पर ये जरूरी नहीं है, तीनों एग्जांपल अगर मैं देखूं, फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल और थर्ड एग्जांपल को अगर देखूं, तो तीनों एग्जांपल से एक चीज ये जरूर क्लियर हो रही है कि नंबर जरूरी नहीं है कि हमारे को प्राइम होने के लिए प्राइम ही होने चाहिए दोनों। देखो यहां पर दोनों कैसे हैं, कॉम्पोजिट नंबर। यहां पर एक प्राइम, दूसरा नॉन प्राइम, और यहां पर दोनों प्राइम है। तो हर कंडीशन में कैसा हो रहा है, नंबर को प्राइम आ रहे हैं। क्या चीज मुझे ध्यान में रखनी है, एक ही कंडीशन को मुझे फॉलो करना है कि इन दोनों नंबर जो हमने सेलेक्ट करे हैं वो कैसे होने चाहिए, उनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, ओनली 1 होना चाहिए। उसको छोड़कर कुछ भी नहीं होना चाहिए, 1 के सिवा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए दोनों नंबर के बीच में। उनको हम को प्राइम नंबर बोला करते हैं। फटाफट इसे नोट करो, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं इनके बीच में। पहला पॉइंट, ठीक है, consecutive numbers are always composite number। ठीक है, क्या बोलना चाहता हूं इसको समझो। अगर मेरे पास लगातार नंबर है, जैसे 1 के बाद 2, ठीक है, 2 लिया तो 2 के बाद 3, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, जैसे 1 हो गया। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, जैसे मान लो यहां पर मैं लेता हूं 1 2 3 4 5 6 इस तरह के नंबर, तो मैं पेयर जो ले रहा हूँ वो कंसेक्यूटिव होनी चाहिए, लगातार। जैसे 1 2 लिया, अगर मैं लेता हूँ तो 1 2 का एक ग्रुप बन गया। ठीक है, 2 3 का भी एक ग्रुप बन जाएगा। जैसे अगर मैं ग्रुप बनाना चाहूँ तो 1 2 का ग्रुप बन गया, 2 3 का ग्रुप बना लूंगा, 1 3 का ग्रुप नहीं बनाऊंगा, लगातार होनी चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पर तो पॉसिबल हो गया, लेकिन हमेशा नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर मैं इसको ले लेता हूँ 4 और 6 को, तो ये क्या होंगे, यहाँ पर इन दोनों को देखो 4 और 6 को ले लो, तो क्या ये कंपोजिट नंबर है, नहीं होंगे। क्यों, सॉरी, को प्राइम नंबर है, नहीं होंगे। क्यों, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, सेम नंबर से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो इनके बीच में 2 फैक्टर आ गए कॉमन।
इस वजह से ये को प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो हमेशा आप ध्यान रखना कि अगर मैं लगातार नंबर को लूँगा, लगातार जैसे 1 लिया तो 2 लिया, अगला वाला 2 हो जाएगा, 2 लिया तो 2 के आगे वाला कौन सा होगा, 3 हो जाएगा, 3 नंबर अगर नंबर 3 लेता हूँ एक नंबर तो दूसरा मुझे 4 लेना, अगर मैं लेता हूँ इस तरह के नंबर लेता हूँ लगातार वाले, तो वहाँ पर नंबर्स आपस में क्या होंगे, को प्राइम बनेंगे। तो लगातार नंबर मतलब consecutive numbers are always composite number, सॉरी co-prime number, ठीक है। तो हमारे पास लगातार कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर हम लेते हैं तो वो हमेशा को प्राइम होंगे, चाहे कोई भी कंडीशन हो। अब जैसे ये ले लूँ 5 6 ले लूँ, ये 5 इसके अगला वाला 6 होगा, तो दोनों कंसेक्यूटिव लगातार। अब इन दोनों ग्रुप देख लो आप कैसे हैं, ये को प्राइम है क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 को छोड़कर। तो इस तरह से हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैंने एक 2 और 3 का ले लिया, ठीक है, 4 5 का ले लो, इस तरह के नंबर को प्राइम, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, टू डिफरेंट प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम नंबर। टू डिफरेंट प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम नंबर। दो अगर डिफरेंट प्राइम नंबर्स लेता हूं, जैसे मान लो मैंने 3 लिया और एक 5 ले लिया, तो दोनों कैसे हैं, डिफरेंट प्राइम नंबर है भाई। 3 और 5 दोनों नंबर डिफरेंट है ना एक दूसरे से, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर है। अब उन्होंने क्या बोला है कि टू डिफरेंट प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम नंबर, कन्वर्ज नीड नॉट बी ट्रू। अब कहने का मतलब ये है कि अगर हम दो डिफरेंट प्राइम नंबर्स को लेते हैं तो वो हमेशा को प्राइम इन नेचर होंगे, लेकिन ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि इसका उल्टा, इसका कन्वर्स भी सही हो। मतलब अगर हम देखो दो डिफरेंट प्राइम नंबर लेंगे तो वो हमेशा कैसे होंगे नेचर में, को प्राइम। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम दो को प्राइम नंबर को लें तो वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा प्राइम नंबर हो। उसका एग्जांपल ले लेते हैं। बात देखो, अगर मैं 4 और 9 लेता हूँ तो 4 9 कैसे हैं, 4 और 9 कैसे हैं हमारे नेचर में, ये को प्राइम तो हैं बट नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है भाई, ये दोनों कैसे हैं, को प्राइम जरूर है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। तो कन्वर्स हमेशा जरूरी नहीं है कि सही हो। दो डिफरेंट प्राइम नंबर आप ले लो, देखो मैंने दो डिफरेंट प्राइम नंबर लिए, ये हमेशा को प्राइम होंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 है। लेकिन अगर मैं दो को प्राइम नंबर को लूंगा तो वो हमेशा जरूरी नहीं कि प्राइम नंबर हो। तो यही स्टेटमेंट कह रही है कि टू डिफरेंट प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। अगर हम दो डिफरेंट प्राइम नंबर्स को लेते हैं तो वो हमेशा को प्राइम नंबर होंगे, लेकिन कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स जरूरी नहीं है कि इसका उल्टा भी सेम हो, कि अगर हम दो को प्राइम नंबर को लें तो वो जरूरी नहीं कि हमेशा वो भी प्राइम नंबर ही हो। ठीक है, तो दो प्राइम नंबर को प्राइम हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि दो को प्राइम नंबर हमेशा प्राइम नंबर हो। बात समझ आ रही है? तो इसे फटाफट नोट कीजिए। ठीक है, टू प्राइम नंबर्स क्या है? देखो, दो प्राइम नंबर के बीच में अगर डिफरेंस 2 का है, मतलब अगर दो प्राइम नंबर हमने ऐसे सेलेक्ट करे और उन दोनों के बीच का जो गैप है 2 नंबर का है, जैसे मैं एक नंबर लेता हूं 3 और दूसरा लेता हूं 5, 2 और 3 ये प्राइम नंबर जरूर हैं लेकिन इन्हें हम ट्विन प्राइम नंबर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मेरी डेफिनेशन क्या कहती है पहले हम वो समझ लेते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर्स, if the difference between two prime numbers comes to be 2, comes out, if the difference between two prime numbers is 2, then the pair, then the numbers are called ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, ट्विन प्राइम
नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे सपोज मैंने 2 लिया, 3 लिया, 3 लिया, 5 लिया, 5 लिया, 7 लिया, और ठीक है अभी यही फिलहाल देखते हैं। तो देखो ये जो पेयर है, ठीक है, ये जो पेयर है, इस पेयर में डिफरेंस कितने का रहा, 3 और 2, 3 में से 2 माइनस करूँगा कितना आएगा 1। तो ये क्या है, नॉट अ ट्विन प्राइम नंबर। लेकिन बाकी एग्जांपल्स आप देख लो, बाकी एग्जांपल्स देखो, 5 में से 2 डिफरेंस कितना है, 5 में से 3 गया 2 आ जाएगा, डिफरेंस आ गया 2 का। तो ये दोनों ट्विन प्राइम नंबर के एग्जांपल। तो ट्विन प्राइम नंबर ऐसे प्राइम नंबर्स, इसमें भी डिफरेंस कितना 2 का है। तो ऐसे प्राइम नंबर्स, लेकिन नंबर प्राइम होनी चाहिए यहाँ पर, को प्राइम की तरह नहीं कि नंबर कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पर नंबर हमेशा प्राइम होनी चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ देख लो डेफिनेशन में, इफ द डिफरेंस बिटवीन 2 प्राइम नंबर्स, ठीक है, 2 प्राइम नंबर के बीच में अगर डिफरेंस अगर उनके बीच का 2 आता है तो वो हमेशा क्या होगा, ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे। ठीक है, नोट करिए फटाफट। बात करते हैं परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब की। परफेक्ट स्क्वायर क्या है, डेफिनेशन से समझ लेना है कि अ नंबर विच हैव इंटीजर स्क्वायर रूट, मतलब एक ऐसा नंबर जिनका स्क्वायर रूट अगर आप निकालते हैं तो वो हमेशा कैसा आएगा, इंटीजर आएगा, डेसिमल की फॉर्म में ना आए, फ्रैक्शन की फॉर्म में ना आए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 को देखता हूं तो 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां पर 3 का स्क्वायर रूट निकालता हूं तो ये कितना आ जाएगा, 1.414, इस तरह, सॉरी 1.732 इस तरह से आएगा। तो ये जो नंबर है 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और 4 जो है इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं जिनके स्क्वायर रूट जो है, स्क्वायर रूट वो हमेशा इंटीजर आने चाहिए। जैसे मान लो 4 हो गया, 1 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं किसके, ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जिनके स्क्वायर रूट इंटीजर की फॉर्म में आएंगे वो नंबर्स हमेशा परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। नेक्स्ट फटाफट इसे नोट करो, परफेक्ट क्यूब की बात करते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर जिनका क्यूब रूट हमेशा इंटीजर आएगा उन्हें हम परफेक्ट क्यूब बोल देंगे। इसमें कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज। जैसे परफेक्ट स्क्वायर में तो सिर्फ परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। अ नंबर whose which have integer perfect cube, ठीक है, इंटीजर क्यूब रूट, ठीक है, अ नंबर विच है इंटीजर क्यूब रूट, उसका क्यूब रूट जो है वो इंटीजर आएगा। जैसे सपोज मैं 9 की बात करता हूँ, ठीक है, तो 9 को अगर मैं देखूँ तो 9 का जो क्यूब रूट आएगा, क्यूब रूट को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, क्यूब रूट जो इसका 9 का वो क्या होगा, वो हमारा इंटीजर नहीं आएगा, नॉट अ इंटीजर। इसका जो क्यूब रूट आएगा, क्यूब रूट ऑफ 9 नॉट अ इंटीजर, इंटीजर नहीं होगा। लेकिन यहीं पर अगर 8 लेता हूं तो 8 का जो क्यूब रूट होगा वो क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 2, सॉरी ऑफ 8 इज 2। 8 का क्यूब रूट अगर आप निकालोगे तो क्यूब रूट निकालना अगर आपको नहीं आता तो देख लो इस तरह से आप बना लो। 8 के फैक्टर्स 1 2 3, जितने पेयर 3 के पेयर होते हैं बाहर आ जाएगा, तीनों 2 आ जाएगा बाहर, अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये क्या हुआ कि हमने ये देखा कि किसी भी नंबर का अगर परफेक्ट क्यूब इंटीजर आ जाता है तो उसे हम परफेक्ट क्यूब बोलते हैं, और अगर स्क्वायर रूट क्या हो, इंटीजर आ जाए तो उस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नंबर सिस्टम को लेकर। इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में हमने नंबर्स को समझ लिया कि प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर क्या, परफेक्ट क्यूब क्या है। अगली जो हमारी वीडियो होगी इंट्रोडक्शन पार्ट 2 जो होगा इसका नंबर सिस्टम का, उसके अंदर हम रियल नंबर पूरा समझेंगे कि रैशनल, इरेशनल, नेचुरल नंबर क्या होते, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स वगैरह के बारे में समझेंगे।
तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे आपको।